हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारे जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी जो कंटिन्यू थी उसका मैं आज यहाँ पर पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए जो करंट की हमारी जो क्लासेस चलती है वो आज हम रिन्यू कर रहे हैं आगे की तरफ। जितनी हमारी 29 जनवरी से रिलेटेड जितनी भी जीके जीएस है टोटल मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं तो यहाँ पर पूरे स्क्रीन को साफ कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं। और एक और बात, हमारे चैनल पर आपको जो वीकली टॉप 10 हमारा जो नया सीरीज संडे को आने वाला है उसके लिए आप तैयार हो जाइए। उसको पाने के लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको बेल आइकन और सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करना होगा, जिससे कि आपको टॉप 10 वीकली जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपका मिस ना हो। ये सीरीज हमारी जो हर संडे को हम टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स लेकर आते रहेंगे और डेली जो आता है वो तो आता ही रहेगा। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करंट अफेयर्स की चलते हैं। आज हमारा देखिए यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो नहीं है, सिर्फ हम डायरेक्ट जो हमारा जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं लेकर आया हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2021 को दिल्ली के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री, एक बार और पढ़ लीजिए उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, या चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं पहले। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल बिपिन रावत और थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2021 को, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा मैं क्वेश्चन बोला, आपको करंट पढ़ते हैं यहाँ पर जो जीके था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2021 को दिल्ली के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल बिपिन रावत, थल सेना और नौसेना और वायुसेना के जो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं वो भी इस समारोह में मौजूद थे। तो यहाँ पर अब आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला पेज था उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर आप दूसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा करंट है हम उसकी तरफ चलते हैं अब। तो हमारा जो दूसरा करंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 28 जनवरी 2021 को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष बारबरा पोम्पिल के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया। एक बार और पढ़ लेते हैं। 28 जनवरी 2021 को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष बारबरा पोम्पिली के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर जो हमारा ये दूसरा करंट था वो पूरा यही था। अब मैं इसे क्लीन कर देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हमारा जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर चलते हैं, तीसरे करंट पर। तो हमारा देखिए जो तीसरा हमारा करंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28 जनवरी 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम को संबोधित किया। एक बार और पढ़ते हैं। हमारा तो यहाँ से एक जी के यहाँ से ये तैयार हो जाता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, आप यहाँ से याद कर लीजिए, ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28 जनवरी 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम को संबोधित किया। तो यहाँ पर चलिए जो हमारा इसे हम इरेज कर देते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो चौथा जो इसकी यहाँ पर है करंट वो ये इस प्रकार है। भारत और जापान ने 28 जनवरी 2021 को कनेक्टिविटी, जल विद्युत, सतत विकास और जल संसाधनों के दोहन के क्षेत्रों में
पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। एक बार और, भारत और जापान ने 28 जनवरी 2021 को कनेक्टिविटी, जल विद्युत, सतत विकास और जल संसाधनों के दोहन के क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो पांचवा है उसकी तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम को WEF भी बोलते हैं, में दावोस डायलॉग को संबोधित किया। एक बार और यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, डेट याद कर लीजिएगा, 28 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो वीडियो कॉल होता है उसके द्वारा, उसके जरिए वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम WEF में दावोस डायलॉग जो है उसको संबोधित किया। तो यहाँ पर अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा छठवां सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा छठवां है, 28 जनवरी 2021 को विमानन नियामक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने कहा कि अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। एक बार और पढ़ते हैं, एक बार में आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। 28 जनवरी 2021 को विमानन नियामक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने कहा कि अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर इसे इरेज कर देते हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो ये नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे एक आध दो और होते हैं, तो उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले न्यूजीलैंड और वियतनाम को एक कोविड-19 प्रदर्शक सूचकांक के अनुसार महामारी के लिए अपनी प्रतिक्रिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया है। न्यूजीलैंड और वियतनाम को एक कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार महामारी के लिए अपनी प्रतिक्रिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसी स्थान में जो भारत है, भारत 98 देशों में 86वें स्थान पर रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत उस सूची में 98 देशों में 86वें स्थान पर रहा, क्योंकि भारत में ज़्यादा कोरोना के मरीज हुए इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं। 2020 में भ्रष्टाचार धरना सूचकांक CPI में 180 देशों के बीच भारत 6 स्थान गिरकर 86वें स्थान पर आ गया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क थे। तो यहाँ पर एक बार और इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये हमारा जो आज का करंट अफेयर्स है जितने वो सभी खत्म हो जाएंगे। 2020 में भ्रष्टाचार धरना सूचकांक CPI में 180 देशों के बीच भारत 6 स्थान गिरकर 86वें स्थान पर आ गया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क है, मतलब कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क में जो भ्रष्टाचार है वो बहुत सबसे कम है। तो यहाँ से देखिए, जो हमारे जो करंट 29 जनवरी से जितने भी रिलेटेड करंट थे वो आपको यहाँ पर हमने 9 मिनट में पूरी तरह से कम्प्लीटली बता दिया है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर अब आगे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टॉप 10 वीकली जो हमारा सीरीज आने वाला है
उसके लिए आपको यहाँ पर जो टॉप 10 हमारा जो वीकली आने वाला है करंट अफेयर्स की क्लास से, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा बेल आइकन को प्रेस कर कर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना है कि आपको कोई भी वीडियो मेरा सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों से जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए तथा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कोई अगर भूल हुई हो तो मैं उसे सुधारने का कष्ट करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।